हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्जमेंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि एट रूम टेम्परेचर गिवन द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। और जो कोई एक हीटिंग एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 100 ओम गिवन है। अब ये आगे बोल रहा है कि what is the temperature of the element of the resistance is found to be 117 ohm। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस जो पहले 100 ओम था वो अब कितना हो गया, 117 हो गया। अच्छा, गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज, और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना गिवन है, 1.70 इंटू 10⁻⁴। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम चैप्टर 3 में एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जिसमें डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस से, वहाँ पर एक रिलेशन आता है और उस रिलेशन के लिए फॉर्मूला होता है R2 इज इक्वल टू R1 और कोष्टक 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पर ये R2 जो बाद में रेजिस्टेंस है, R1 जो पहले रेजिस्टेंस है एलिमेंट का, ये अल्फ़ा ये कोफिशिएंट की वैल्यू, और डेल्टा टी को लिखते हैं T2 माइनस T1 और हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है T1 की वैल्यू 27 डिग्री। चलो इसको सोल्व करते हैं। R2 की वैल्यू रख दो 117, R1 की वैल्यू रख देते हैं 100, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1.70 इंटू 10⁻⁴। एक बार के लिए डेल्टा टी को डेल्टा टी ही रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा टी और ये माइनस T2 इज इक्वल टू माइनस T1, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस डेल्टा टी। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इसको सिंपली सोल्व कर रहे हैं। या तो आप इस फॉर्मूले को भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, मैं एक बार के लिए इसी को कर लेता हूँ तब सिंपल हो जाएगा। R1 प्लस इसको R1 अल्फ़ा डेल्टा टी, फिर इस R1 को इधर लेके आएंगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 अल्फ़ा डेल्टा टी। फिर हमें डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R1 अल्फ़ा। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर वापस। ये वाले R2 की वैल्यू है 117, R1 की वैल्यू है 100, फिर ये है 100 और ये है 1.70 इंटू 10⁻⁴। आप इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए इस वे में करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अपॉन देखो 10⁻², 10⁻⁴, तो 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻², मतलब ये आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 1.70, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 170,000 अपॉन 170। देखो तो यहाँ पर कितना बच गया, 10⁻3। और जब 10⁻3 बच गया तो क्या मैं इसको कैस डेल्टा टी की वैल्यू है तो 10⁻3 का मतलब है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1000 आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें डेल्टा टी की नहीं, हमें T2 की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना होता है, T2 माइनस T1। तो ये है 1000, T2 माइनस 27 डिग्री, तो T2 इज इक्वल टू ये इधर आएगा जाएगा तो 1, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो सोल्व हो गया, बस फॉर्मूले बेस्ड था। फॉर्मूला होता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस डेल्टा टी। और बस ये बोल रहा है कि एक कोई एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे इतना उसका रेजिस्टेंस है, और इतना रेजिस्टेंस होने पर मतलब उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया 117 ओम हो रहा है, मतलब तो 117 ओम होने पर उसको जो टेम्परेचर की रिक्वायर है वो रिक्वायर टेम्परेचर कितना चाहिए, तो वो टेम्परेचर कितना चाहिए, इतना चाहिए। ठीक है, तो इतने टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये फॉर्मूला आता है कहाँ पर, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इस वाली हमारा जो ओम्स लॉ के बाद में टॉपिक आता है छोटा सा, उससे ये फॉर्मूला निकल के आता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो